एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, न तो तुम्हारे पास हल देखता हूं, ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भी रूता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल्की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे इस प्रकार अमृत की खेती करता हूं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहेज स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवन, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। पानी की तलाश में गड्ढे खोदने की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई गड्ढे मिले। एक शिष्य ने पूछा कि इन गड्ढों का मतलब क्या है। बुद्ध ने बताया कि पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने ये गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्य से एक ही जगह गड्ढा खोदता तो उसे पानी मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदने लगता। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। समय अमूल्य है। एक बार एक वृद्ध शिष्य ने बुद्ध से कहा कि उसकी उम्र करीब 70 साल है। बुद्ध ने कहा कि नहीं, आपकी उम्र ये सही नहीं है। शिष्य ने कहा कि मैंने तो अपनी उम्र सही बताई है। बुद्ध ने कहा कि मेरे हिसाब से आपकी उम्र 1 साल है। बुद्ध ने समझाया कि आपने जो 69 साल दुनियादारी में बिताए वे व्यर्थ थे। जब से आपने धर्म को खोजना शुरू किया तब से ही आपका जीवन शुरू हुआ है। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया। फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से
इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक गौतम बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं, तुम जाकर गांव का जो तालाब है वहां से पानी भरकर इस घड़े में लेकर आ जाओ। तो शिष्य जो था गुरुदेव की बात मानते हुए तालाब के पास पानी लाने जाते हैं और जब वह तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ किसान जो है अपने जानवरों को साफ कर रहे हैं और कुछ महिलाएं अपने कपड़े धो रही होती है। समझ जाता है कि तालाब का पानी गंदा है और शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी गुरुदेव के लिए लेकर कैसे जाऊं। थोड़ी देर उसने इंतजार किया और वापस वह गौतम बुद्ध के पास चला गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि माफी चाहूंगा गुरुदेव, मैं पानी लाना चाहता था लेकिन पानी इतना गंदा है कि मैं पानी भरकर ला नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि हम सब यही आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य से कहा कि तुम जाओ और तालाब से इस घड़े में पानी भर कर ले आओ। जब वो शिष्य तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि वही मिट्टी थी वह नीचे बैठ चुकी है और पानी साफ हो चुका है। शिष्य ने घड़े में पानी भरकर वापस गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आया कि तालाब का पानी साफ कैसे क्या हो गया। तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, यह बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जिस तरह तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, ठीक ऐसा हमारा दिमाग है। एक बार गौतम बुद्ध गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनका हल पाकर चुशी से वो लौट जाते। उसी गांव के रास्ते के किनारे एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति भिक्षा मांगने के लिए बैठा रहता है और धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को ध्यान से देखते रहता है। वो गरीब व्यक्ति देखता है कि सभी लोग अंदर तो दुखी जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। और ये चीजें देखकर वो गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बताऊं, और मन में ये विचार लिए वो गौतम बुद्ध के पास जाता है। जब वो गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग अपनी समस्या गौतम बुद्ध को बता रहे होते हैं और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे होते हैं। और जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश और समृद्ध है, मैं ही क्यों गरीब हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोले, क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तब वो व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मेरा स्वयं का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता है और लोगों से भिख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूं। गौतम बुद्ध बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो, ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम आशा का संसार कर सकते हो, मुंह से अच्छे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। और ईश्वर ने जिसे ये तीन चीजें दी है वो कभी गरीब और निर्दयी नहीं हो सकता है। और निर्धन का विचार सिर्फ आदमी के दिमाग में होता है और ये एक भ्रम है, इसे दिमाग से निकाल दो। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठता है और वो समझ जाता है कि दुखी और गरीब होना एक भ्रम है,
ना कि वास्तविकता होती है।